डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन 2024-25 और 10वीं क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों को भी साझा कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यानी पैसेज को कैसे सॉल्व करना। तो याद रखना, आपके एग्ज़ाम में यानी आपकी टेक्स्ट बुक से 2 पैसेज आते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर आएंगे यानी 10 और 20 वर्ड्स वाले, जो पैसेज के अंदर से आपको देने हैं। ये पैसेज है मैडम राइड्स एट बस से लिया गया है, वल्ली वाला पार्ट। ये है, देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी प्रश्न, और ये आपको शॉर्ट आंसर के रूप में देने हैं। तो चलिए हम पहले यानी पैसेज को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसमें यानी कैसे यानी कीवर्ड्स को यानी पकड़ना है और अपने आंसर को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पैसेज। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की, नेम्ड वल्ली अमाई, पूरा नाम, हु वॉज कॉल्ड, जिसे कहा जाता था या पुकारते थे किस नाम से, वल्ली फॉर शॉर्ट। याद रखना, वल्ली फॉर शॉर्ट। शी वॉज 8 years old, ये अंडरलाइन कर दो, वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, हर फेवरेट फास्ट टाइम, उसका पसंदीदा जो समय था, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। तो ये याद रखना, यानी द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, उसके घर का यानी फ्रंट डोर यानी दरवाजे के सामने। वॉचिंग, देखते हुए। वॉट वॉज हैपनिंग, जो यानी घटित हो रहा है। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की तरफ गली में। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज, यानी उनकी उम्र के कोई साथी नहीं थे। ये याद रखना, नो प्लेमेट्स ऑन हर स्ट्रीट यानी उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब कुछ था जो उसे यानी करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एंजॉयबल, यानी आनंददायक था। एज एनी ऑफ दी, और इलेबरेट, इलेबरेट का मतलब विस्तृत, गेम्स यानी खेल, अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे कि दूसरे बच्चे यानी खेलते थे। तो वल्ली अपने घर के दरवाजे के सामने वो खड़ी रहकर आनंद लेती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी गली को देखते हुए उसे कई नए असामान्य अनुभव मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अंडरलाइन, सबसे आकर्षक जो चीज़ थी, वॉज द बस, वो उसकी बस थी। दैट ट्रेवल्ड, जो चलती थी, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके गांव और सबसे नज़दीकी कस्बे के बीच में। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और बस यानी प्रत्येक घंटे उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे को जाते हुए। एंड वंस कमिंग बैक, एक बार कस्बे में आते हुए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने पैसेज को रीड कर लिया अच्छी तरह से। चलो आइए हम अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और आपके प्रश्न सॉल्व जरूर होंगे। देखिए क्वेश्चंस पहला,
वल्ली वॉज डैश डैश ईयर्स ओल्ड, हमने पीछे पढ़ा था ईयर्स ओल्ड, उसको अंडरलाइन किया था 9, 10, 6, 8। यस, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 8 ईयर्स। वल्ली वॉज स्टैंडिंग एट द, वल्ली वॉज स्टैंडिंग एट द रूफ, प्लेग्राउंड, फ्रंट डोर, स्ट्रीट। तो हमने पढ़ा फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वल्ली हैव, देखो प्लेमेट्स आया तो हमने क्या पढ़ा था, न्यू प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज, उसकी उम्र के कोई साथी नहीं थे। तो देखिए 2, 8, 6 नन, तो उत्तर रहेगा नन। अब देखिए आंसर क्वेश्चंस के। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली, ये हमने अंडरलाइन किया था, तो हमने पढ़ा था द बस। क्या आंसर आएगा, द बस। तो लिखेंगे हम द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली वॉज द बस। और फिर ये आपको बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज के मतलब आधार पर ये वल्ली के बारे में आपको लिखना है और हमने जो पढ़ा। और लास्ट देखते हैं, एक प्रश्न आपके सिमिलर भी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। राइट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखिए यहाँ पे वर्ड दिया ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब होता है देखना। तो हमने पीछे पढ़ा था एक शब्द अंदर वॉचिंग, क्या शब्द पढ़ा था हमने, वॉचिंग शब्द पढ़ा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ।